तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मतलब जिसके साइड इफेक्ट ना हो? जितने भी एडिक्शंस होते हैं, सभी तरह के बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, इन सब का परहेज करें। लिमिट एक दिनचर्या का पार्ट। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज 30 पर। जैसा कि हमें पता है कि आजकल का खानपान इतना ज्यादा है कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं और दिन पर दिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसी प्रकार स्किन से संबंधित समस्याएं भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हम मौजूद हैं अपोलो हॉस्पिटल में और हमारे साथ है स्किन केयर डॉक्टर सैची जी। आज से हम जानते हैं कि आखिर स्किन की समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक्यूरेट न्यूज 30 पर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सटीक सवाल है आपका कि क्यों बढ़ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने सबको कहता हूँ कि हमारे पास 3 समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 कि उनका जो फूड हैबिट है, जो खान पान है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का जगह ले लिए फास्ट फूड ने, जो ऑयली और इस तरह का मैदा वाला खाना होता है, ये चलन में ज़्यादा है। और होता क्या है कि लोग बैलेंस न्यूट्रिशन को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि सब तरह की दालें होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, मौसमी फल, सलाद होता है। इस तरह का जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कम हो गया है और दूसरा तरह का फूड ज़्यादा हो गया है। तो नंबर 1 कॉज वो होता है। नंबर 2 हमारी जो एक्सरसाइज की कमी होती है, जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, वो कम हो गई है। नंबर 3 जो हमारी स्लीप साइकिल है, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, मीडिया वर्कर्स होते हैं, ये ऐसे प्रोफेशन है कि जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वर्किंग आवर्स एस्टेब्लिश नहीं है। आदमी को किसी भी टाइम काम पे जाना पड़ सकता है, तो जो स्लीप साइकिल है वो चेंज हो जाता है। तो स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज, ये जो चेंज हुआ है, जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी बदल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्किन डिजीज़ के ज़्यादा होने का। एक और मैं कारण महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग स्टीरॉयड क्रीम, स्टीरॉयड टैबलेट, इंजेक्शन इसका यूज़ करके आते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जैसे ही खाएंगे, जैसे ही लगाएंगे, जैसे ही उसको इंजेक्शन के रूप में लेंगे, आपके जितने भी लक्षण हैं स्किन डिजीज़ के वो तुरंत कम हो जाएंगे। तो जैसे ही उसको आराम मिलता है व्यक्ति को, तो वो उसका एब्यूज़ करने लग जाता है यूज़ की जगह। तो स्टीरॉयड का एब्यूज़ भी बहुत कॉमन है। और नंबर 3 जो हम देख रहे हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना है और हमारे पास सब चीज़ें एक क्लिक के ऊपर मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से स्किन के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाते हैं। उनको मतलब कई चीज़ें फ्लैश होती है इंटरनेट पे कि वो डे क्रीम, नाइट क्रीम, अंडर आई क्रीम, तमाम तरह के सीरम्स है, रेटिनॉल है, नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, सनस्क्रीन बहुत सारी अवेलेबल है, फेस वॉश अवेलेबल है, हेयर के ही कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसी तरह नेल आर्ट बहुत है। तो ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही है इस्तेमाल में और धीरे धीरे इनका दुरुपयोग शुरू हो गया है बजाय के उपयोग के। तो ये 3-4 जो कारण मैं महसूस करता हूँ कि बहुत ये अहम है स्किन डिजीज़ ज़्यादा होने के। तो जैसा आपने कहा कि फेस वॉश चलते हैं, जैसे चलते ही हैं, मतलब ज्यादातर फेस वॉश अपन यूज करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो मतलब जिसके साइड इफेक्ट ना हो? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है जैसे सनस्क्रीन हो गई है, फेस वॉश हो गए हैं, साइड इफेक्ट होते ही है कहीं ना कहीं। तो ऐसा अपन क्या यूज कर सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट ना हो? जी, आप प्रोडक्ट जब देखेंगे ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, उस पे लिखा होता है पैराबेन फ्री। पैराबेन एक तरह का सब्सटेंस होता है सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जो उसको स्टेबलाइज करने के लिए बनाया जाता है। तो पैराबेन फ्री होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, उसमें कलर, फ्लेवर्ड फ्रेग्रेंस, जिसको भी हम आर्टिफिशियली कलर्ड फ्लेवर्ड फ्रेग्रेंस सब्सटेंस कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो उस पे लिखा होता है पैराबेन फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, एडिटिव फ्री और ये अपना जो प्रिजर्वेटिव फ्री। तो ये 4 चीज़ें आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर हो। मतलब खान पीन में मतलब क्या मतलब परहेज करना चाहिए, जैसे कि स्किन में किस चीज खाने पीने से क्या परहेज करना चाहिए, किस चीज? जी, खान-पान का मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ बच्चों को कि वो पैकेट फूड ना खाएँ। जो भी पैकेज फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे ब्रेड बिस्किट्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, इस तरह का खाने को अवॉइड करना चाहिए। और नेचुरली कुक फ्रेशली हमारे घर में जो होममेड फूड होता है, जिसमें सब तरह की, मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो बच्चों को एक थाली में बराबर खाना दें
और थाली में 5 तरह की कटोरियाँ लगाएं, जिसमें एक तरह में दाल हो, एक में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, एक में मौसमी फल हो, एक में सलाद हो और एक में बच्चे को जो अगर कोई पर्टिकुलर फूड उसको अच्छा लगता है वो रखें। रोटी चावल सब रखें और जिस तरह से हम एक हमारा भारत का जो परंपरागत खाना कैसा होता था पुराने टाइम में, वो खाने का अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो हम उसी खाने पे वापस आए और पेरेंट्स उसको दें। जो आदमी लोग होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि वो जितने भी एडिक्शंस होते हैं, सभी तरह के बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब गुटखा इन सब का परहेज़ करें। और जो मूविंग पॉपुलेशन होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह निरंतर मूव कर रही होती है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि वो ऑयली फूड, मैदे से बनी हुई चीज़ें और हाई कैलोरी डाइट, एक डाइट का एक मील का कैलोरीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैलोरी कंटेंट हमें देखना चाहिए। हम एक से अधिक बार खाना खा सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरा पेट भर के खाना ना खाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि हमें पता है जो हमारे देश में जो युवा हैं तो उनको ये समस्या ज़्यादा हो रही है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि चूँकि युवा एक ऐसा वर्ग है जो एक तो हमारे देश का भविष्य उन्हीं पे है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उन्हीं की हेल्थ है। नंबर 2, वो बहुत ज़्यादा जागरूक भी है एक तरीके से कि वो नई नई जितनी टेक्नोलॉजी आगे आएंगी वही जानेंगे और वही दूसरी एज ग्रुप को बताएंगे। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो इस चीज़ को समझे कि किसी भी चीज़ को दुरुपयोग ना करें, उपयोग करना चाहिए। हर चीज़ का हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग किसी भी चीज़ का नहीं करना है। और हमारी दिनचर्या को बहुत स्वस्थ बनाने की ज़रूरत है। और जितनी भी हमारी संस्कृति के जितने पुराने चीज़ें कहते थे लोग, योग कहते थे, व्यायाम कहते थे, प्राणायाम कहते थे, जल्दी सोना जल्दी जागना और थोड़ा थोड़ा करके खाना, हमारा जो पेट है वो थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और उसी प्रकार जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हम बालों के लिए यूज़ करेंगे, स्किन के लिए यूज़ करेंगे या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, उसको हम केवल इस्तेमाल करने की हद तक रखें, उसका दुरुपयोग ना करें। और हर चीज़ को एक लिमिट, एक दिनचर्या का पार्ट बनाएं। जब हम अपनी लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ही उसका यूज़ हो सकेगा, अदरवाइज उसका हमें जो बेनिफिट डिराइव करना चाहिए वो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने बताया कि सर ने हमें बताया कि कुछ सावधानी अगर हम रखते हैं तो हम स्किन से संबंधित समस्याओं से भी बच सकते हैं।